इस सीरीज में आपका स्वागत है। हाय गाइस, दिस इज अमन एंड यू आर वाचिंग लर्निंग कोचिंग क्लासेस। इस सीरीज में हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ ली है। यदि आपने अभी तक पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाके जरूर से देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम बेसिक वर्ड्स, जिसका यूज़ करके हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। आज बेसिक वर्ड्स का डे 2 है। यदि आपने डे 1 मिस कर दिया है तो जाकर चैनल पर जरूर से देख लीजिएगा। फिलहाल बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का टॉपिक है बेसिक वर्ड्स, तो चलिए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। आज का पहला वर्ड है हेयर। हेयर का हिंदी मीनिंग होता है यहाँ। जब कभी सेंटेंस में यहाँ से रिलेटेड कोई चीज़ होता है यहाँ, तो हम लोग हियर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, हियर कम हियर, यहाँ आओ, ठीक है। और आर यू हियर, क्या तुम यहाँ हो, ठीक है। तो ये ऐसे भी यूज़ होता है उस प्रश्नवाचक के रूप में भी। और दूसरा वर्ड है देयर। इसका हिंदी मीनिंग होता है वहाँ। इसका भी यूज़ हम लोग ऐसे करते हैं, गो देयर, विल यू गो देयर और नॉट। हम लोग पूछ भी सकते हैं, ऐसा बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अगला है इन फ्रंट ऑफ। इसकी हिंदी मीनिंग होती है सामने, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने होता है। एग्जाम्पल है द कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। मैं ऐसे खड़ा हो गया हूँ, मेरे सामने कैमरा है, अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ द कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब कैमरा मेरे सामने है, ठीक है। अगला है बिहाइंड। बिहाइंड यानी पीछे, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं द बोर्ड इज बिहाइंड मी। मैं बोल सकता हूँ द बोर्ड इज बिहाइंड मी, क्योंकि बोर्ड मेरे पीछे है। जब कोई चीज़ हमारे पीछे होती है तो हम लोग बिहाइंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला है बिसाइड। बिसाइड यानी बगल में, ठीक है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है बगल में। बिसाइड का एग्जाम्पल है द टेबल इज़ बिसाइड मी। मेरे बगल में एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसके लिए मैं बोल सकता हूँ द टेबल इज़ बिसाइड मी। आप लोगों के बगल में क्या रखा हुआ है, इसका सेंटेंस बनाकर कमेंट करिए। अगला वर्ड है बिफोर। इसकी हिंदी मीनिंग होती है पहले। इसका एग्जाम्पल है वॉश योर हैंड बिफोर मील। खाना खाने से पहले हाथ धो लो, ठीक है। तो यहाँ पर बिफोर का यूज़ हुआ है। और अगला है आफ्टर। आफ्टर यानी बाद में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, आई विल कम आफ्टर 10 o'clock। जब ये बोल रहा है आई विल कम आफ्टर 10 o'clock, मैं 10 बजे के बाद आऊँगा, तो यहाँ पर बाद के लिए क्या हुआ है, यूज़ हुआ है आफ्टर, ठीक है। पहले के लिए बिफोर, बाद के लिए आफ्टर, ठीक है। अगला वर्ड है बिटवीन। जब किसी दो चीज़ के बीच में की बात होती है, कोई भी चीज़ हो, तो हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है बीच में। इसका एग्जाम्पल है ही इज सिटिंग बिटवीन राहुल एंड मोहित, मतलब कि वह राहुल और नवनीत के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। ये हो गया राहुल, ये हो गया मोहित, इसके बीच में वह बैठा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। इज़ का मैंने आप लोगों को जब इज़ एम आर पढ़ाया था तो बताया था कि इज़ एम आर ये किसी चीज़ के होने को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर सीटिंग बैठे हुए स्थिति को दिखा रहा है, सिचुएशन दिखा रहा है कि वो वहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इज़ के साथ ING यूज़ हुआ है, ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो यदि आपने इज़ एम आर वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर से देख लीजिएगा। मैंने सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले वर्ड पर चलते हैं, अमंग। अमंग मतलब भी बीच में होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि अमंग का यूज़ जब बहुत सारे लोग होते हैं, उसके बीच में कोई चीज़ होती है, तब हम लोग यूज़ करते हैं अमंग का, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है सी वॉज सिटिंग अमंग फ्रेंड्स। अभी 15 अगस्त बीता है, ठीक है। तो आप लोग स्कूल, कॉलेज, कोचिंग कहाँ गए होंगे 15 अगस्त मनाने, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं बैठे रहे होंगे, तो उसके आसपास बहुत सारे लोग बैठे रहे होंगे, तो आप लोग बोल सकते हैं कि आई वॉज सिटिंग अमंग फ्रेंड्स लोगों के बीच में बैठे रहे होंगे। इट में भी कि आप लोग सर लोगों के बीच में बैठे होंगे, तो आप लोग अमंग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है सी वॉज सिटिंग अमंग फ्रेंड्स। वह अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठी थी, ठीक है। तो यहाँ पर बीच की स्पेलिंग क्या लिखी गई है, अमंग, ठीक है। ये बिटवीन जब दो लोगों के लिए होता है तो बिटवीन, जब दो से अधिक लोगों के बीच में की बात होती है तो
अमंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला है बिकॉज। बिकॉज की हिंदी मीनिंग होती है क्योंकि। ठीक, एग्जाम्पल है आई एम हैप्पी बिकॉज माई फ्रेंड्स आर कमिंग। मैं खुश हूँ क्योंकि माई फ्रेंड्स आर कमिंग, मेरे दोस्त आ रहे हैं। ठीक है, आई एम हैप्पी बिकॉज माई फ्रेंड्स बर्थडे इज कमिंग, तो मेरे फ्रेंड्स का बर्थडे आ रहा है तो भी मैं खुश हूँ। ठीक है, तो आप किस लिए खुश हैं, एक कमेंट करके बताइए। चलिए तब तक मैं अगला बताता हूँ, देयरफॉर। देयरफॉर की हिंदी मीनिंग होती है इसलिए। जब कभी सेंटेंस में इसलिए आता है तो हम लोग देयरफॉर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दिस पेन इज़ कॉस्टली एंड देयरफॉर इट इज़ रनिंग स्मूथ। यह पेन कॉस्टली है, कीमती है, और इसलिए की स्पेलिंग लिखी है ये देयरफॉर, इसलिए इट इज़ रनिंग स्मूथ, यह इसलिए स्मूथ चल रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिलहाल मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आज ये सारा वर्ड्स आपको समझ में आया होगा। फिलहाल मैं इसको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। चलिए हम लोग समझते हैं। पहला है हियर। हियर मतलब यह होता है यहाँ, देयर मतलब होता है वहाँ, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामने। जब कोई चीज़ हमारे सामने होती है तो इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। बिहाइंड यानी पीछे, बिसाइड यानी बगल में, बगल में मेरे बगल में कैमरा है, बगल में। और बिफोर मतलब पहले, और आफ्टर मतलब बाद में। तो ये हमारे पहले की बात नहीं हो रही है। ठीक है, मेरे सामने जब चीज़ रहता है तो इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं। ठीक है, और बिफोर मतलब पहले, तो ये पहले के लिए यहाँ पर बिफोर नहीं लगाएंगे। ठीक, ये सिचुएशन को बताता है। ठीक है, और आफ्टर मतलब बाद में, ये भी सिचुएशन को बता रहा है कि उस चीज़ के होने के बाद वो चीज़ होगी। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, आई विल कम आफ्टर 10 o'clock, मैं 10 बजे के बाद आऊँगा। ठीक है, तो सिचुएशन बता रहा है, लेकिन ये इन फ्रंट ऑफ मी, क्या गया, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। बिटवीन की हिंदी में नहीं होती बीच में। जब किसी दो चीज़ के बीच की बात होती है तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ करते हैं। और है अमंग, जब दो से अधिक चीज़ों के बारे के बीच में कोई चीज़ होती है तो उसके बारे में बात करते हैं तो अमंग का यूज़ करते हैं। अगला है बिकॉज। बिकॉज यानी जब क्योंकि से रिलेटेड कोई चीज़ आता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया है, तो ऐसा कोई रीज़न होता है तो हम लोग बिकॉज का यूज़ करते हैं। और देयरफॉर यानी इसलिए, इसका भी यूज़ हम जब सेंटेंस में इसलिए आता है तो हम लोग यूज़ करते हैं। ये रहा सारा एग्जाम्पल। आप लोग इसको देखकर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए वर्ड्स लेकर आऊँगा जिसका यूज़ करके हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं सीखेंगे, और वो सेंटेंस में उसका मीनिंग क्या होती है ये सीखेंगे। फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। और साथ ही साथ यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड लोग भी इंग्लिश सीख सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।